जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे का बुरा ख्वाब सच होता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने जो हिंदुत्व छोड़कर हरा सेक्युलरिज्म अपनाया है, तो उन्हें डर था कि हिंदू उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें माफ नहीं करेंगे और उनका वोट बेस जो है वो पूरी तरह खिसक जाएगा। और अब उद्धव ठाकरे का ये डर जो है सच होता दिख रहा है, क्योंकि जो यूबीटी के उम्मीदवार हैं उनसे लोग अब चिढ़े हुए हैं। उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने गांव में एंट्री नहीं देना चाहते और उन्हें सुनना नहीं चाहते। और इसकी शुरुआत हो गई है, ये दिखने लगा है अब मैदान में, विधानसभा में खुले तौर पर ये दिखने लगा है। और ऐसा ही हिंगोली में हुआ है। हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में जब उद्धव ठाकरे यूबीटी के उम्मीदवार पहुंचे, संतोष तरफे वहां के उम्मीदवार हैं, जब वो वहां पहुंचे प्रचार के लिए, तो लोगों ने उनकी गाड़ियों को घुसने नहीं दिया, उन पर पथराव हुआ, उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया। वो लोग जनसभा करने वाले थे वाकोली गांव के अंदर, लेकिन लोगों ने उन्हें सुनना तक नहीं चाहा, उन्हें उतरने तक नहीं दिया और पथराव करके उन्हें वापस भगा दिया। और उद्धव ठाकरे के नेताओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। और जबकि ये हिंगोली जो है, ये मराठवाड़ा का इलाका है, हिंगोली जिला है, विधानसभा क्षेत्र है, ये मराठवाड़ा में आता है। और मराठवाड़ा में जहां शिवसेना की अच्छी खासी उपस्थिति रही है, यहाँ तक कि बीजेपी भी वहां पर शिवसेना के सहयोग से ठीक ठाक सीटें हासिल करती रही है, लेकिन वही उसी मराठवाड़ा की एक सीट पर उद्धव ठाकरे यूबीटी को जो है वहां से खाली हाथ, मुंह छिपाकर, अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि लोगों ने उन्हें भगा दिया, पत्थर मार दिए, जैसे कि वो उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। उसी सीट पर एकनाथ शिंदे के भी उम्मीदवार हैं, वो भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये स्थिति नहीं बनी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने पिताजी से मिला हुआ हिंदुत्व छोड़ दिया और अब जो है सेक्युलरिज्म का चोला पहने हुए बैठे हुए हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। और ये बात अब लोगों से छुपी नहीं है, क्योंकि वो जहां जा रहे हैं मीडिया भी उनसे सवाल पूछ रहा है, उलेमा बोर्ड की शर्तों पर सवाल पूछ रहा है, मुस्लिम आरक्षण पर सवाल पूछ रहा है, और उद्धव ठाकरे के पास कहने को कुछ भी नहीं है। और ये वही हिंगोली है जिसकी चर्चा कुछ दिनों पहले की गई थी, और इसकी खबरें भी आई थी कि इसी हिंगोली में उद्धव ठाकरे जो है वो सफाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये मुद्दा हावी होगा तभी उद्धव ठाकरे सफाई दे रहे हैं, और सफाई में कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी नहीं हुआ हूँ। जब 30 साल में मैं भाजपाई नहीं हुआ, तो मैं 2 सालों में कांग्रेसी कैसे हो सकता हूँ। मैं वही शिवसेना है जो शिवसेना पहले थी। उन्हें बोल बोल के यकीन दिलाना पड़ रहा है, जबकि आज तक ये जरूरत नहीं पड़ी थी। आप तो भाजपा के साथ हो, गठबंधन में पहले भी थे, अकेले भी चुनाव लड़े, लेकिन आपको कभी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। और आप जो कह रहे हैं 30 साल से भाजपा के जैसे नहीं हुए, आप भाजपा के जैसे क्या होंगे। भाजपा ने तो खुद बाला साहेब ठाकरे से कट्टर हिंदुत्व सीखा है। जो भाजपा जिस तरह का हिंदुत्व, जिस तरह की बातें आज कहती है, वो बाला साहेब ठाकरे 30 साल पहले कहते थे। वो उनसे कहीं ज्यादा कट्टर हिंदुत्ववादी थे, और आपने उनसे कुछ नहीं सीखा। भाजपा ही उनसे सीखकर आज उसी रास्ते पर महाराष्ट्र में चल रही है। और उद्धव ठाकरे जो कहते हैं कि वो भाजपाई नहीं हुए, आप भाजपाई हो भी जाते और भाजपाई आपके जैसे भी हो जाते तो क्या फर्क पड़ता। जो है, दोनों ही हिंदुत्ववादी पार्टियां थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो रंग ही बदल लिए और वो जाकर अघाड़ी की गोद में बैठ गए, और वो अब मुसलमान वोटों के लिए मरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं। और इस कारण अब हिंदुओं में घोर नाराजगी है, इसलिए आज उनके नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और ये तो अभी शुरुआत हुई है। हिंगोली में देखिए, हिंगोली में पहले वो जाते हैं, सफाई देते हैं, और फिर हिंगोली में जब उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो फिर उन पर पथराव होता है। इस पूरे माहौल को समझिए कि वहां पर शिवसेना यूबीटी के खिलाफ कितना जबरदस्त माहौल है। आप चाहे तो ये कह दें कि ये तो जी शिंदे वालों ने करवाया था पथराव, यहाँ पर शिवसेना जो है, शिंदे जो है यहाँ पर पत्थर लेकर बैठे हुए थे, उनके कार्यकर्ता थे। या दूसरी कहानी बना दें कि वहां पर महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे थे और हमने उसका विरोध किया तो हम पर पथराव हुआ, और आप जो है चौकी के सामने अपना धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। लेकिन आप कोई पैसे बांट रहा था वहां पर महिलाओं को और आप रोक रहे थे। तो आप जो आजकल हर छोटी बात पे वीडियो बना लेते हैं उद्धव ठाकरे, और अपने बैग चेकिंग के वीडियो बना बनाकर जो एक्स पर पोस्ट करते हैं, क्या उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं में इतनी अकल नहीं थी कि वो पैसे बांटने के वीडियो बना लेते। वो इतनी देर पत्थरबाजी आप तो बाद में शुरू हुई होगी, आपके अनुसार जो आप कह रहे हैं कि पैसे बट रहा था, हमने रोका, तब पत्थर मारने शुरू हुए, तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया।
क्या आपने वो महिलाओं की भीड़ क्यों नहीं दिखाई, उनके हाथ में पैसे क्यों नहीं दिखाई दिए? उद्धव ठाकरे ने क्या आपको वीडियो बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जो वो खुद कर रहे हैं वो काम? दरअसल शिवसेना यूबीटी को अब विधानसभाओं में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है ये हिंदुओं के जवाब देने की बारी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो ये सिंपैथी का भी वोट बटोर ले गए, और सिंपैथी भी क्या, मुंबई में इन्हें सीटें मिली, वरना तो ये 21 में से 9 सीटें हासिल कर पाए, और जो थोड़ा बहुत इन्हें सिंपैथी वोट मिला वो मुंबई में मिला, बाकी इन्हें कुछ मुसलमानों का वोट मिला। तो उद्धव ठाकरे जो है लोकसभा में किसी तरह जो है अपनी 21 में से 9 सीटें हासिल कर पाए, लेकिन अब तो वो सिंपैथी वोट भी चला गया है, क्योंकि जैसे इनके लक्षण हैं उनके हिसाब से लोगों में घोर नाराजगी है, क्योंकि ये बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ हो गए हैं। वक्फ पर संशोधन की बात है तो ये वॉकआउट कर जाते हैं, इनके घर के बाहर जो है हिंदू मुसलमान हंगामा करते हैं, चुप्पी साधते हैं। मुंबई में 12,000 मुसलमान धावा बोलने आते हैं, उद्धव ठाकरे चुप्पी साध लेते हैं। अजान का मसला उठता है, उद्धव ठाकरे बिल में घुस जाते हैं। तो ये उद्धव ठाकरे की हकीकत लोगों को दिख रही है, और लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कमजोर हालत तो और जो है वो लोगों के सामने आ गई है, और अब ये लोगों के पास मौका है, हिंदुओं के पास मौका है कि वो उद्धव ठाकरे को सबक सिखाएं, और वो अब सिखा भी रहे हैं कई जगहों पर। इस बात को लेकर अब लोगों के बीच ये चर्चा है कि उद्धव ठाकरे ने गलत किया है। और देखिए जो अघाड़ी है, अघाड़ी में बाकी दोनों दलों के साथ समस्या नहीं है, यहाँ पर इस अंतर को समझिए कि उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कत क्या हो रही है। अघाड़ी जो कि जिसमें कि कांग्रेस है, शरद पवार है, उनका जो वोटर है उस वोटर को तो क्लियर है कि उसको मुसलमानों का वोट मिलता है, कांग्रेस को, शरद पवार को तुष्टीकरण करना ही है, और उस वोटर ने जो है मान लिया है कि सेक्युलरिज्म मतलब मुसलमानों को खुश करो। तो वो वोटर जानता है, और वो ये भी जानता है कि किसी तरह से हिंदुओं को बांट के उनका वोट लेना है, जो कि राहुल गांधी करते हैं, शरद पवार करते हैं, कांग्रेस तो पूरी जुटी ही हुई है इसे करने में। तो जो कांग्रेस और शरद पवार का जो खालिस वोट बैंक है, वो ये जानता है कि जो राहुल गांधी हैं वो हिंदुओं को बांटेंगे, उस तरह की राजनीति करेंगे, इसलिए उस तरह के बयान देंगे, जैसे कि वो ओबीसी वाले बयान दे रहे हैं, जाति जनगणना के बयान दे रहे हैं। जबकि ये वही कांग्रेस है जिसने खुद जाति जनगणना नहीं कराई। राहुल गांधी जो 2004 में सांसद बन गए, और 10 साल तक 2011 में भी उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब जाति जनगणना क्यों नहीं हुई, आंकड़े क्यों नहीं आए? और राहुल गांधी जो अध्यादेश पाड़ सकते हैं, क्या वो मनमोहन सिंह से जाति जनगणना नहीं करा सकते थे? और जाति जनगणना छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस तो वही है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस, जो मंडल रिपोर्ट पर कुंडली डालकर बैठे थे, उसे छुपा कर बैठी थी। तो ये क्या जाति जनगणना कराएंगे, क्या ओबीसी की बात करेंगे? और ओबीसी की बात यहाँ ओबीसी कहते हैं, वहां पर ओबीसी के ही आरक्षण के हिस्से में से मुसलमानों को भी आरक्षण देने की बात करते हैं। मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देंगे, फिर उन्हें उसमें से आरक्षण दे देंगे, तो नुकसान किसका होगा? वो ओबीसी का होगा। तो ये दिखावे की राजनीति करते हैं जिससे कि हिंदू बट जाए। और हिंदू तो देखिए आज इन्हें जरूरत पड़ रही है, पहले क्यों नहीं इन्होंने जाति जनगणना की बात की? क्योंकि पहले हिंदू तो बटा ही हुआ था, कभी एकजुटता का भाव था ही नहीं। अब जब एकजुटता का भाव आया है तो ये जाति जनगणना, ओबीसी, इस तरह की चीजें सामने ला रहे हैं। और इनके वोटर को ये पता है कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का वोट बांटना है, मुसलमानों का वोट तो मिल जाएगा और हम जीत जाएंगे, इस तरह से सीटें हासिल कर लेंगे। लेकिन जो उद्धव ठाकरे का वोट है वो ये नहीं मानता, वो हिंदुओं की एकजुटता पर भरोसा करता है। अभी तक लोगों को जो उम्मीद होती है एक नेता के मुंह से क्या निकलेगा, वो कैसा व्यवहार करेगा, तो वो उसके हिसाब से उद्धव ठाकरे से ये उम्मीद है कि वो हिंदुओं को बांटने की बात नहीं करेंगे, वो हिंदुओं की एकजुटता की बात करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे इसका उलट करते हैं। उद्धव ठाकरे क्या करते हैं? हिंदुत्व की परिभाषा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी हिंदुत्व अलग है, हिंदूवाद अलग है, तरह तरह का मेरा हिंदुत्व तेरा हिंदुत्व, मेरे राम तेरे राम, तरह तरह की बातें करते हैं। वो इस्लाम नहीं बताते हैं कितने तरह का है, इस्लाम में जातियां कितनी तरह की हैं, वो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हिंदुत्व का सब बताएंगे। और यही बात अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो क्या अंतर है उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी में? अंतर क्या रह गया है? शरद पवार में अंतर क्या रह गया है? उद्धव ठाकरे भी वही कर रहे हैं और उनके लोग अब ये देख रहे हैं। जो लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वो हिंदुओं के लिए काम करेंगे, अब उन्हें गुस्सा है इस बात का उद्धव ठाकरे से कि वो हिंदुओं के खिलाफ ही हो गए हैं, और इसका खामियाजा उनके ही नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। अब उद्धव ठाकरे तो कहीं रैली करने जाते हैं तो वो तो ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है, रैली बड़ी होती है, तो उनके ऊपर तो पत्थर नहीं बरसाए जा सकते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनके उम्मीदवारों को अब इसका सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा कि लोगों का गुस्सा अब उन्हीं पर उतरेगा।
क्योंकि वही लोगों के ज्यादा करीब है, उनसे जाकर सामने से मिलते हैं, वो सिर्फ रैली से भाषण देकर नहीं आ जाते। और ऐसा सुनना पड़ रहा है, उनके उम्मीदवारों को सुनना पड़ रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड पर आपने चुप्पी क्यों साध ली और उलेमा की शर्तों पर, उलेमा बोर्ड की शर्तों पर आप जो है अनजान बने हुए क्यों बैठे हैं। और ये भावना अब जा रही है लोगों के बीच, जहां मुसलमानों के भी एनजीओ काम कर रहे हैं, 180 एनजीओ, 400 बैठकें, 125 करोड़ रुपए जो है बांटने की योजना बनाई गई है, वहां पर आरएसएस भी जुटा हुआ है, दूसरे हिंदू संगठन भी जुटे हुए हैं और वो हिंदुओं को यही समझा रहे हैं कि अघाड़ी का मकसद क्या है, उद्धव ठाकरे का मकसद क्या है, आखिर उद्धव को अघाड़ी में लिया क्यों गया, ताकि हिंदुत्ववादी पार्टी बट जाए, हिंदुओं का वोट बट जाए। हिंदू वोट जहां 2014 के बाद से एकजुट होने लगा था, वहां पर यही कोशिश की गई और शरद पवार ने पूरा टारगेट ही यही किया था कि कहीं कैसे ना कैसे शिवसेना को बीजेपी से अलग किया जाए। जैसे ही दोनों अलग होंगी तो हिंदू वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कुछ वोट शिवसेना को पड़ेगा, कुछ वोट बीजेपी को पड़ेगा और जो एनसीपी है और कांग्रेस है वो एकजुट होकर पूरा का पूरा मुस्लिमों का वोट ले लेगी और जो है भाजपा विरोधी और शिवसेना विरोधी वोट ले लेगी। प्लानिंग तो पूरी यही थी कि किसी तरह हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं की पार्टी को तोड़ो, और टूटा भी गया। उद्धव ठाकरे उनके कच्चे कानों की वजह से, उनकी अपनी कम बुद्धि की वजह से और हिंदुत्व को लेकर जो उनकी कमजोर भावना है उसकी वजह से शरद पवार जो है वो सफल हो गए और उन्होंने हिंदुत्व वाली पार्टी को, एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया। बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, जो बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। अब उद्धव ठाकरे को इतना बड़ा जो उन्होंने हिंदुओं के साथ धोखा किया है, इतने साल हिंदुओं ने जो उन्हें वोट दिया, बाला साहेब ठाकरे का जो सम्मान किया और सम्मान आज भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे का अब वो सम्मान नहीं बचा है और हिंदू इस धोखे का बदला तो लेने वाले हैं और उद्धव ठाकरे को ये खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसीलिए उनके अब कार्यकर्ता उम्मीदवार आज हिंगोली से भागे हैं, कहीं और से भागेंगे और फिर हो सकता है कि कल को उन्हें मुंबई से ही कहीं भागना पड़े, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है अब गिरते ही जा रहे हैं। एक तो वो अपने पूरे गठबंधन में सबसे कमजोर स्थिति में है, दूसरा उनकी हालत और खराब होती जा रही है, यानी कि राजनीतिक हालत, और उनका राजनीतिक स्तर भी गिरता जा रहा है। जितना आप मुसलमानों के वोटों के लिए तड़पोगे वो उतना ही आपको अपने पास खींचते जाएंगे और आपको आपकी कमर झुकाते जाएंगे कि आपको झुकना पड़ेगा, उनकी हर एक बात माननी पड़ेगी, तब आपको एक एक वोट मिलेगा। हिंदुओं की तरह दिलदारी नहीं है कि वोट दे दिया, आपने एक बयान भी दे दिया कि आपके पक्ष में हो गए, वो तो 17 शर्तें मनवा कर छोड़ते हैं और उद्धव ठाकरे अब इसी में फंसे हैं। क्योंकि अगर हिंदुओं की बात करेंगे तो मुसलमान जो है वहां पर फिर से मातोश्री के बाहर डंडा लेके खड़ा हो जाएगा और उद्धव ठाकरे बाहर नहीं निकल पाएंगे, मुंह छुपाएंगे। और अगर मुसलमानों की खुलकर बात करेंगे तो हिंदू जो है पत्थर मार मार कर उनके नेताओं को विधानसभाओं से भगाएंगे। और इसी उधेड़बुन और उलझन के साथ यूबीटी के कार्यकर्ता और नेता मैदान में उतरे हैं, लेकिन लोगों में कोई उलझन नहीं है, लोगों में कोई भ्रम नहीं है, उन्होंने उद्धव ठाकरे का असली चेहरा देख लिया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।